हाय दोस्तों, मैं हरीश आपका पैथोलॉजी लैब टेक अड्डा में स्वागत करता हूं। आज हम जानते हैं कुछ टेस्ट के बारे में। जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट सजेस्ट कर देते हैं, जैसे कि सीबीसी हो जाता, शुगर हो जाता, थायराइड हो जाता, लिपिड प्रोफाइल। तो उनमें से कोई एक टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम सीबीसी है। इसको कंप्लीट ब्लड काउंट के टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम हीमोग्राम होता है। सीबीसी में ईएसआर नहीं दिया जाता है, हीमोग्राम में ईएसआर टेस्ट दिया जाता है। ईएसआर का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को क्रोनिक डिसीज है या एक्यूट डिसीज है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट कब कराना चाहिए आपको। तो ये टेस्ट फास्टिंग में भी करा सकते हैं, रैंडमली भी करा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आप करा सकते हैं टेस्ट। अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें 22 से 24 पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन उनमें से हम आज हीमोग्लोबिन को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें आयरन कंटेनिंग और प्रोटीन युक्त सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल रेंज एक महीने के बच्चे में ये लगभग 13 से 21 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। वहीं पर अगर बात की जाए ये एडल्ट मेल में, तो ये 12 से लेकर के 17 या 16 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। एडल्ट फीमेल में बात की जाए तो ये 11 से लेकर के 15 के बीच में होता है। अब ये कौन से बीमारियों में इसका लेवल कम हो जाता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया दोस्तों, इसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। कैंसर भी है और इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। ये सब एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर में आता है कैंसर। हमारे शरीर में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है, उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तीसरे नंबर में एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, जैसे आप HIV की या हेपेटाइटिस की मेडिसिन खा रहे हैं तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर आ जाता है क्रोनिक किडनी डिसीज में। आप लंबे समय से आपको किडनी की बीमारी है तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, क्योंकि किडनी एक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स बनाती है जो कि ब्लड बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड जब कभी किसी को हो जाता है तो उस कंडीशन में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो शरीर के जितने ऑर्गन्स होते हैं अच्छी तरीके से काम अपना नहीं करते हैं और वो एबनॉर्मली काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से खून की कमी होना पॉसिबल है। इसके बाद आता है आयरन डिफिशिएंसी। यानी हमने पहले ही बताया कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है आयरन और प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है, जो कि आयरन की अगर कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारे खून की कमी हो सकती है। लेड पॉइजनिंग, या आप कभी पॉइजन वगैरह ले लेते हैं या फिर क्या नाम है कभी डाई वगैरह पी लेते हैं, तो उसमें लेड एक तरीके का शीशा होता है जो कि हमारी RBC को रैप्चर करता चला जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया एक तरीके का ब्लड कैंसर होता है। विटामिन डिफिशिएंसी, बहुत सारी विटामिन होती हैं लेकिन उनमें मेन विटामिन B12 होता है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया को भी हम डिस्कस करेंगे जब मैं एप्लास्टिक एनीमिया बताऊँगा, उसी टाइम में सिकल सेल एनीमिया को बताऊँगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसी तरीके का एक और डिसऑर्डर होता है जिसका नाम होता है थैलेसीमिया। ठीक है। फिर इसके बारे में बाद आता है आपका सिरोसिस। जैसे लीवर सिरोसिस हो जाता है, किडनी सिरोसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। लॉन्ग टाइम से किसी महिला को पीरियड्स चल रहा हो, उस कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हैप्पी ब्लीडिंग हो जाना, जैसे आपको चोट लग जाती है, उस कंडीशन में ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद थैलेसीमिया को मैंने बता ही दिया, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और जॉइंटिस आता है। अब ये टेस्ट हम जब कराते हैं तो अगर हमारी WBC कम आती हैं तो क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको थकान लगेगी, बुखार आएगा और
आपका शरीर पूरा दर्द करेगा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगी। इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको डॉक्टर से रिकमेंड करना चाहिए। किस कंडीशन देखते हैं, आइए अब चलते हैं हम किस कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाने से भी और घट जाने से भी दोनों तरीके से हमें दिक्कत होती है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें डिहाइड्रेशन। जब आपको कभी लूज मोशन और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है आपको, तो हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर में आता है हार्ट फेल्योर। कभी कभी आपका हार्ट चलते बंद हो जाता है या फिर उस कंडीशन में आ जाता है जिसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है हमारे जो हार्ट में क्रोनिक। फिर तीसरे नंबर में आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको COPD भी बोला जाता है, यानी एक तरीके की ये फेफड़े की बीमारी होती है। लंबे समय से अगर जैसे TB हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा हीमोग्लोबिन तो मेंटेन रहता है, लेकिन कभी कभी होता है क्या कि पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है TB के केस में। फिर इसके बाद आ जाता है आपका लीवर और किडनी कैंसर। जाहिर सी बात है, लीवर और किडनी कैंसर अगर किसी को हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन तो बढ़ ही जाएगा ना, क्योंकि फिर यहाँ पर एरिथ्रोपोएटिन और लीवर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाएगा प्रोटीन और एरिथ्रोपोएटिन किडनी बनाएगा। स्मोकिंग, जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में हमारी RBC बढ़ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन भी हमारा बढ़ जाता है। डेंगू के केस में भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि डेंगू के केस में भी डिहाइड्रेशन होना पॉसिबल होता है, राइट। फिर इसके बाद आ जाता है आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया में जब आप जाते हैं या फिर वहाँ पर जो लोग रहते हैं तब भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। थैंक यू।